हमारे बहुत सारे किसान साथी कावेरी कंपनी के धान के बीज लगाते हैं। काफ़ी अच्छे इसके भी बीज आते हैं। आज की वीडियो में हम कावेरी के दो नई वैरायटियां जो हैं इनके बारे में बताएंगे कि हाँ, ये दो नई वैरायटी आप लगाते हैं तो कितना उत्पादन देती हैं, कौन कौन सी वो दो वैरायटियां हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कुछ भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं वो दो किस्म में से पहली वैरायटी कौन सी है। किसान साथियों, नंबर 1 पे हमने एक ऐसी वैरायटी को रखा हुआ है जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। तो इस वैरायटी का नाम है कावेरी 7299। कावेरी 7299 जो धान की वैरायटी है, एक नई हाइब्रिड धान की वैरायटी है और कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली धान की वैरायटी है। जो भी किसान साथी ने कावेरी 7299 लगाया हुआ है, प्लीज़ हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताएं कि आपने जहां पे लगाया हुआ था उस क्षेत्र का नाम क्या है और कितना उत्पादन इस वैरायटी ने दिया हुआ है। कोई भी निजी जानकारी साझा मत करिएगा, बस आप वैरायटी का नाम और स्थान जहाँ पे आपने लगाया हुआ था उसका आप नाम शेयर कर सकते हैं। तो ये जो वैरायटी है, कुछ विशेषताओं के बारे में जानें तो कावेरी की एकदम नई वैरायटी है, कम दिन में तैयार हो जाती है। 110 से 115 दिन में ये जो वैरायटी है पक्के तैयार हो जाती है। इसमें एक विशेषता ये भी पाई जाती है कि इसकी आप रबी के मौसम में भी खेती कर सकते हैं और खरीफ में भी लगा सकते हैं, यानी ये किस्म दोनों मौसम के लिए काफ़ी उपयुक्त किस्म मानी गई है। तो रबी और खरीफ दोनों सीजन में आप कावेरी 7299 की खेती आप कर सकते हैं। इस किस्म में कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये जितनी भी जल्दी तैयार होने वाली वैरायटियाँ होती हैं उसमें स्वाभाविक रूप से पानी कम ही लगता है, क्योंकि आपकी फसल ही 110-15 दिन में पक के तैयार हो जाएगी। कोई दूसरी वैरायटी रहेगी तो वो कम से कम 130, 35, 40, कोई कोई किस्में तो 150, 155, 160 दिन में तैयार होती हैं। तो उसमें स्वाभाविक रूप से जितना लंबी अवधि की वैरायटी रहेगी उसमें उतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें उतनी ज़्यादा खादों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें खादों की भी आवश्यकता थोड़ा कम ही पड़ने वाली है। धान की इस वैरायटी में बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। दाना इसका मोटा और लंबा होता है और एक बढ़िया उत्पादन क्षमता के साथ आपको ये वैरायटी, नई वैरायटी है, जल्दी तैयार होने की क्षमता रखती है। तो ये किस्म भी आप लगा सकते हैं, निराशा हाथ नहीं लगेगी, बढ़िया उत्पादन आपको मिल सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने रखा है कावेरी की ही एक नई वैरायटी कावेरी 7425, या फिर इसको हम KRS 7425 के नाम से जानते हैं। कावेरी कंपनी की ये भी हाइब्रिड किस्म की वैरायटी है। ये वैरायटी भी बढ़िया उत्पादन देती है, मध्यम या फिर मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी आप बोल सकते हैं। 2022 में ये मार्केट में आई हुई थी, यानी 1-2 साल हो ही गया इस वैरायटी को। तो अगर आप में से किसी भी किसान साथी ने ये किस्म लगाई हुई थी तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं कि हाँ, यह वैरायटी जो 7425 है कितना उत्पादन आपको दे पाई है। ये वैरायटी जो है 130 से 135 दिन का समय लेती है। इतने दिन में ये किस्म जो है पक्के तैयार हो जाती है। इस किस्म में कल्ले की संख्या काफ़ी अच्छी आती है, बढ़िया कल्ले आते हैं, जिससे बढ़िया उत्पादन भी आपको मिलने वाला है। इसकी जो बालियाँ होती हैं लंबी होती हैं, घनी होती हैं, जिससे आपको इसमें ज़्यादा दाने भी देखने को मिलते हैं। पौधे गिरते नहीं हैं, गिरने के प्रति इसमें काफ़ी अच्छी सहनशीलता किसान साथियों पाई जाती है। इसके दाने मोटे और लंबे होते हैं, जिससे दाने का वजन बढ़िया आ जाता है, जिससे बढ़िया उत्पादन भी मिलता है। इसमें निक ब्लास्ट के प्रति सहनशीलता पाई जाती है, जिसको हम धान का लकवा बीमारी भी बोलते हैं, जिसमें पौधे टूट के गिर जाते हैं। इसके साथ साथ BLB के प्रति भी सहनशीलता पाई जाती है, यानी बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता है, फसल गिरती नहीं है, अच्छे कल्ले आते हैं और एक अच्छा उत्पादन भी देने वाली ये वैरायटी है। तो कावेरी की 7425 भी किसान साथी लगा सकते हैं। 30-35 कुंटल ये भी आपको उत्पादन किसान साथियों दे सकती है। उत्पादन जो क्षमता होती है, हम बोलते हैं 30-35 कुंटल उत्पादन दे सकती है। ये डिफरेंस भी हो सकता है। डिफरेंस कैसे हो सकता है? सही कंडीशन में अगर आप खेती करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, तभी कोई वैरायटी अपना अधिकतम पैदावार दे पाएगी। वैरायटियों की पैदावार हम 2-3 तरह से आप ले सकते हैं। एक औसतन पैदावार, एक अधिकतम पैदावार, एक न्यूनतम पैदावार। न्यूनतम पैदावार सबसे कम पैदावार जिसने दिया हो,
अधिकतम में सबसे ज़्यादा उतना पैदावार दे सकती है। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको सब कुछ तो करना पड़ेगा, सही से खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही समय पे खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मौसम का भी साथ मिलना चाहिए, समय से सिंचाई होनी चाहिए, समय से रोपाई होनी चाहिए, तभी कोई वैरायटी अपना अधिकतम उत्पादन दे पाएगी। इसके साथ साथ बीमारी कोई ना आए, अगर बीमारी आती है तो बहुत जल्द उससे संबंधित दवा का इस्तेमाल करेंगे तो सारी वैरायटियाँ लगभग अपना अधिकतम उत्पादन दे पाएंगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।